जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे कोचिंग संस्थान के बारे में। आप लोग हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि कोचिंग संस्थान कितना ज़रूरी है, कहां से कोचिंग करें, कौन सी कोचिंग बेहतर है। ठीक है, तो जिन सवालों के जवाब मुझे इस प्लेटफॉर्म पर देने चाहिए उतने मैं आपको जवाब दूंगा। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे थोड़ा सटीक जानकारी कहीं ना कहीं पहुंचे। तो मैंने कंपेयर कर दिया आज आपके सामने कोचिंग संस्थानों के बहुत सारे तरह से संसाधन उपलब्ध हैं जहां से आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है प्लस ऑनलाइन कोचिंग संस्थान भी अब ओपन हो गई हैं और आने वाले समय में जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही है। ठीक है, ऑफलाइन में जो खर्चा आता है उसका 1/4 कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में ऑनलाइन कोचिंग संस्थान में आपका हो जाता है। कारण इसका ये है कि ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में मान लीजिए 1,000 लोग पढ़ेंगे तो ऑनलाइन में 10,000 भी पढ़ सकते हैं उसी चीज को। इस वजह से क्या रखा जाता है, रेट जो है डाउन रखा जाता है। चीजें लगभग लगभग सेम होती हैं, क्वालिटी लगभग लगभग सेम होती है, लेकिन ये आपको विश्वास करना है कोई प्लेटफॉर्म हो ठीक ठाक उस पर। ठीक है, ये बहुत सारे लोग खोलकर बैठ जाते हैं और उन सब पर वो तो ये मान लीजिए कि टाइम पास है केवल, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में आपको थोड़ी सी लाइटिंग आ रही होगी। एक्चुअली मुझे नेचुरल लाइट में थोड़ा सा बनाने का अच्छा लगता है मुझे नेचुरल लाइट में, इस वजह से ये सामने से नेचुरल लाइट आ रही है, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं पढ़ करके चीज़ें बता दूंगा आपको, डेफिनेटली चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं खर्चा कितना आता है। आप लोग पूछते हो हमेशा कि यूपीएससी की तैयारी करने में, आईएएस की तैयारी करने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि बिना कोचिंग संस्थान के आप आईएएस बन सकते हो नहीं बन सकते हो। देखिए, कोचिंग की तो जरूरत पड़ेगी आपको, किसी भी रूप में पड़े। चाहे कोई सिलेक्टेड व्यक्ति आपको बताए, चाहे मान लीजिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं और वो समझ करके आप कर रहे हो तो ठीक है, यदि नहीं कर पा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं किसकी जरूरत पड़ेगी, कोचिंग संस्थान की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप अब मत पूछिएगा, मैं बताता रहूंगा आपको। देखिए, खर्चा कितना आता है। सबसे पहले कोचिंग संस्थान है कहाँ। देखिए, आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, यदि ऑफलाइन कोचिंग संस्थान आपको ज्वाइन करना है तो केवल दिल्ली ही है, बाकी सब फेक हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी सब टाइम पास है, केवल पैसे कमाना उनका उद्देश्य है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि क्योंकि जो माहौल है वो नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, जो चीजें हैं, जो मेन जो टीचर हैं वो नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो इसका खर्चा लगभग लगभग कितना आएगा आपका, ये मैं 1 से 2 साल के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 से 2 साल के लिए तो खर्चा टोटल मिलाकर के ऑफलाइन संस्थानों का जो आएगा इस समय, जो वेल संस्थान हैं, जिनकी रेपुटेशन है, जहां से सिलेक्शन हो रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आप सभी नाम जानते होंगे। ठीक है, उनमें कुछ फेक भी होते हैं, फेक से थोड़ा सा दूर रहना है। कौन से कोचिंग संस्थान ठीक है वो मैं आने वाले समय में आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। अभी एक सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपकी समझ लगभग लगभग बैठ सके कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है। ठीक है, तो लगभग 3 लाख रुपए का उनका खर्चा बैठेगा। लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 1,30,000 से 1,00,000 1,50,000 तक का खर्चा लगभग रहता है, जो कोचिंग संस्थान इस समय वेल कर अच्छा कर रहे हैं उनका। ठीक है, और कोचिंग वहीं पर लेनी है तो, नहीं तो मत लीजिए। वो सब क्या करेंगे, लूट लूट मची हुई है ये मान के चलिएगा, है ना। कोई ना कोई खोल लेगा कोई 75,000 कहेगा, कोई 50,000 कहेगा, कोई कोई 1 लाख कहेगा। ठीक है, तो आपको जब कोचिंग करनी है तो फिर ढंग से करिए। ठीक है, जो वाकई में आप पर मेहनत कर रहे हैं उनको दीजिए अपना पैसा। ठीक है, और इधर उधर मत भागिएगा। तो लगभग 1,50,000 रुपये आ जाएगा आपका जनरल स्टडीज का, और जिसमें से कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है, जैसे टेस्ट सीरीज हुई, उसका 25,000 20,000 रुपये अलग देना पड़ता है। और आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ, उसका लगभग 50 40 50,000 रुपये अलग से देना पड़ता है ना। तो लगभग लगभग टीचर्स के इतने ही जो है वो वैल्यू है वहां पर, तो उतने ही आपको करने होते हैं। तो लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 3 लाख रुपए खर्च कोचिंग संस्थान के अंदर हो जाएंगे। छोटा मोटा दोगे तब भी, यदि पूरी कोचिंग करनी है तो। ठीक है, मान लीजिए आपको जनरल स्टडीज की करनी है तो आपका लगभग 1,20,000 या 30,000 रुपये खर्च हो जाएगा। ऑप्शनल करनी है 20 से 30,000 40,000 50,000 रुपये तक खर्च हो जाएगा उसमें। ये फिर अलग अलग है। मान लीजिए टेस्ट सीरीज लेनी है, मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी है, उसका 20 20 25 25,000 रुपये अलग है। ठीक है, तो टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ
इतना है। अब करनी तो सारी चीज़ें हैं, जब कोचिंग करना है तो कोई चीज़ छोड़नी क्यों, फिर तो पूरा ही करना है। तो टोटल आप मिला के चलिए 3 लाख रुपए, ठीक है। स्थान क्या रहेगा, घर से दूर रहेगा, घर पर तो आपके आएगी नहीं कोचिंग, तो आपको जाना पड़ेगा। आप कहीं भी हैं, बिहार में हैं, एमपी में हैं, या फिर एक मिनट, बिहार में हैं, एमपी में हैं, या फिर आप राजस्थान में हैं, यूपी में हैं, उत्तराखंड में हैं, चेन्नई में हैं, तमिलनाडु में, कहीं भी हो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्थान दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ का रहना खाना पीना, ठीक है, आपको शूट करता है नहीं करता वो एक अलग चीज़ होगी। जो हालांकि जब आप तैयारी करते हो तो ये चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, मायने रखता है थोड़ा सा पैसा, ठीक है, पैसा मायने रखता है। तो आपको करना क्या है, हाँ, घर से दूरी, दिल्ली, सुविधाएं मैं कंपेयर कर देता हूँ थोड़ा सा ऑनलाइन से। ऑनलाइन में यदि आप आते हो, ये जो बातें हो रही हैं उससे रिलेटेड, एक मिनट, ये जो बातें हो रही हैं उससे रिलेटेड यदि ऑनलाइन में आप लोग आते हो तो खर्चा लगभग लगभग कितना रहेगा इसका, लगभग लगभग अधिकतम मान के चलिएगा 1 से 2 साल का 40 से 50 हज़ार। जो बेल रेपुटेशनल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और वो नहीं 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो पैसे कमाने वाला एक तरह सिस्टम जहाँ पर लोग नहीं है पढ़ाने वाले, है ना, जो जो टीचर्स होने चाहिए वो भी तो बेल होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, उन्हें भी तो यूपीएससी का ज्ञान होना चाहिए। जो लेखपाल को पढ़ा रहा है वही आपका इसको यूपीएससी वालों को पढ़ाने लग जाएगा। तो इस प्रकार से यूपीएससी की नहीं होती, यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ प्लेटफॉर्म है उनके बारे में आने वाले समय में मैं बता दूंगा आपको, यदि आप पर्सनली पूछेंगे तो, ठीक है। और मुझे क्या लगता है अपना व्यूज भी मैं आपको दे दूंगा इस बारे में। इसमें क्या होगा, आपको एक साथ में जमा करना पड़ता है पैसा। इसमें क्या होता है, मंथली भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मंथली भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं, थोड़ा मंथली में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक साथ देने पर वो डाउन हो जाता है। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म है कुछ। देखिए ये एक कमरे में जहां पर आप बैठे हो वहीं पर रहकर तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन के अंदर। आप मुझे सुन रहे हो, अपने घर पर सुन रहे हो, आप तक आवाजें पहुंच रही हैं, ठीक है। और हम भी कुछ चीजें कराते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन रूप में, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, वीडियो फॉर्मेट में नहीं होती है, ठीक है। वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। लेकिन हमसे भी बेहतर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये कहना कि मैं बेहतर हूँ मैं करा दूंगा ये भी गलत होता है। हमसे भी बेहतर चीजें हैं, प्लेटफॉर्म है, उनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्थान घर से दूर, दिल्ली में एक कमरे के अंदर ही आप कर सकते हो। सुविधा क्या होगी, एक साथ 700-800 लोगों को, 1000 लोगों को अंदर से बिठा के पढ़ाया जाता है। तो आप ये सोचो कि आप पर्सनली किसी टीचर से बात कर सकते हो तो भूल जाइए, नहीं कर सकते हो वहां पर, किसी भी हालत में नहीं करते। तो बच्चे ही, लोग ही इतने होते हैं, आप कर ही नहीं पाओगे इतने बातें, यानी कि इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा डायरेक्टली। क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रह करके मैंने तैयारी करी थी, तो मुझे पता है क्या होता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। दूर दूर तक एक वो लगा दी जाती है स्क्रीन, वहां से देख करके पढ़ते हैं। यानी कि जब ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मौजूद नहीं थे, उस समय भी ऐसा लगता था कि ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं क्या, ऐसा लगता था। क्योंकि उस टीचर को देख ही नहीं पाते थे, पीछे बैठ बैठ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ आ गई एकदम, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि जो लोग हैं ऑफलाइन में वो पकाते थे। कुछ टीचर ऐसे होते थे जो आकर के कहानियां बता रहे हैं, अपने घर की कहानियां बता रहे हैं, कुछ नहीं तो कि आज मैं यहाँ गया, राजनीति में ये बढ़ गया, आप ये कर लो वो कर लो, है ना। आस पड़ोस वालों टीचरों की बताता है उसमें, ऑफलाइन में, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है ऑफलाइन के अंदर। मान के चलिए 2 घंटे की क्लासेस है तो लगभग 40 मिनट की आपकी क्लास मान के चलिए, बाकी का आपका टाइम वेस्ट होता है। प्लस आप तैयार होकर के कोचिंग संस्थान के लिए निकलते हो, ठीक है, दोस्तों से मिलते हो, ठीक है, उसमें टाइम वेस्टिंग, यानी कि बहुत ज्यादा आपका बाहर रह करके पढ़ाई करने में टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। इसी वजह से जितने भी टॉपर्स होंगे वो कोचिंग भले ही किए हुए, लेकिन जिनका सिलेक्शन होगा वो कम से कम 1 साल के लिए एक जगह रह करके, यानी कि सेल्फ स्टडी में उन्होंने ज्यादा फोकस किया। कोचिंग जरूर करी लेकिन सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस किया, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मानव का स्वभाव है भटक जाता है, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। तो यदि आप स्ट्रांग हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल आपके लिए ये मौजूद है। इसमें केवल आप होते हो, ठीक है, आप होते हो, आपके सामने कोई स्क्रीन है वो होती है, और आपके सामने बुक्स वगैरह होती हैं,
पढ़िए, आप जो भी करना है। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। अब तो ये तो आप पर लगाम लगानी है, ठीक है। आपको पढ़ना है या जाना है वो आप पर डिपेंड है। यहाँ पर थोड़ा सा आप पर डिपेंड नहीं रहता है, यहाँ पर थोड़ा दूसरे ऊपर भी आ जाता है। जहाँ पर आप रहते हो ना बाहर जा करके, वहाँ पर मान लीजिए दोस्त भी बनते हैं, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कोई दोस्त नहीं बनाएगा, मानव का स्वभाव बन जाते हैं। मान चलिए वो दोस्त आ जाता है आपका, वो आपको ले जाता है एक आध दिन के लिए, ठीक है। बर्थडे मनते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, टाइम वेस्टिंग थोड़ा सा हो जाता है वहाँ पर। मैं खुद रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और लोगों का वहाँ पर रहन सहन कैसा है उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। किताबें बहुत सी आपको वहाँ पर रिकमेंड करी जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबें रिकमेंड करी जाएंगी कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। आप किताबों पर किताबें लाते रहोगे, और अपने नोट्स भी कोचिंग संस्थान के पढ़ने पड़ते हैं। सभी किताबों के यहाँ पर क्या मिल जाता है, वीडियोस फॉर्मेट में मिल जाते हैं, जो अच्छे प्लेटफॉर्म है उनके, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आप पढ़ने से पढ़ रहे हो एक तरफ, और एक तरफ देख रहे हो, यानी कि खुद भी अपने से पढ़ सकते हो और उनको देख भी सकते हो वीडियोस फॉर्मेट में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। टाइम कैसे कटता है, यार दोस्तों के साथ बहुत टाइम खड़ा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता ही दिया था। और यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है लगभग, है ना। आपको लगभग एक कोर्स के लिए 18 महीने 15 महीने इतने खर्च किए जाते हैं, जबकि वो कोर्स मुश्किल से यानी टोटल देखा जाए तो वो रिवीजन का तौर अलग है, लगभग 12 महीने का, एक साल का मुश्किल से होता है। उसके लिए आपको इतना टाइम दे दिया जाता है। बताइए, आप इतना महंगा महंगा कमरा लेकर 10,000 8,000, ठीक है, 12,000 इतने रुपए का कमरा लेकर के 2 घंटे थोड़ी ना पढ़ोगे डेली, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्लास लगाई जाती है, बड़े आराम से काम होते हैं। थोड़ा सा आप किसी पर वो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमारे टाइम पर एक जीएस एकेडमी थी जो खुली थी, एक साल, बड़ा अव्यवस्था थी वहाँ पर, और वो बंद हो गई हालांकि बाद में, एक ही साल चली थी वो। टीचर्स अच्छे थे, पढ़ा भी ठीक रहे थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार से हर कोचिंग संस्थान में मैं आपको जो ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उनके लोगों के रिव्यू भी आपको दूंगा। दिल्ली जाऊंगा मैं, ठीक है, दिल्ली से लड़कों के रिव्यू भी मैं आपको दूंगा, जो जो कोचिंग कर रहे हैं उनके दूंगा मैं। हो सकता है इस पर कुछ कोचिंग संस्थान आपत्ति जताएं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा काम है सच्चाई आप तक लेके आना, यानी कि सही चीज़ों तक आपको पहुंचाना, ठीक है। खराब हो जाएगा आप चाहें तब, ठीक है, टाइम अपना निकाल सकते हो, कभी भी आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन आपके हाथ में मौजूद है। कोर्स अवधि कितनी होती है, कभी पूरा नहीं होता कोर्स। यूपीएससी का कोर्स ऑफलाइन में कभी भी पूरा नहीं होगा, चाहे आप कितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्थान में पढ़ लीजिए, तब भी आपको शिकायत जरूर रहेगी। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हो पाता है उनकी शिकायत हमेशा रहेगी। क्योंकि जिनका हो गया उन्होंने तो अपने स्तर से थोड़ा सा कर लिया, उनमें तो इतनी क्षमता थी, अपने स्तर से कर लिया, लेकिन कोर्स आपका कभी पूरा नहीं होता है, कभी कुछ ना कुछ छूटा मिलेगा, ये मान के चलिएगा। और इसमें क्या होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, मैनेज हो जाता है। क्योंकि क्या करता है, एक व्यक्ति अपने घर पर रहकर ही, मान लीजिए मैं हूँ कोई कोर्स बनाऊं, तो मैं क्या करूँगा, घर पर रह करके बड़े आराम से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा सभी लोगों की। तो इसमें ऑनलाइन में थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है। और क्लासेस, केवल एक बार क्लास की सुविधा होती है इसमें, ठीक है। आप सभी को पता है, एक बार जाना है वहां पर, एक ही बार आप देख सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आई आप पूछ भी नहीं सकते हो। आप ये सोचो ना कि पूछ लोगे, आप पूछ नहीं सकते हो, इतने लोग होते हैं वहां पर, टीचर से तो पूछ ही नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसे लगा दिए जाते हैं जिनसे शायद आप कहीं कहीं कुछ कोचिंग संस्थान उनके, तो उनसे पूछ सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि क्लासेस की सुविधा जो होती है कितनी भी बार आप कर सकते हो, ठीक है, आप कभी भी कर सकते हो। कुछ कोचिंग संस्थान जो ऑफलाइन ही हैं, एक बात बताऊं मैं आपको, जो ऑफलाइन ही हैं, अब वो ऑनलाइन आ रहे हैं। वो क्या लेकर आ रहे हैं, अपने वीडियोस को बड़ा वो समझ रहे हैं वो, कि हमारे वीडियोस जैसे कोई है नहीं, ये बड़ी बात है। तो उन्होंने वो क्या समझ दे रहे हैं, 3 बार आप देख सकते हो, केवल 2 बार देख सकते हो, ये क्या वीडियो है, उसे हम चाहे जल्द देख सकते हैं, ऐसी सुविधा बनानी चाहिए थी। तो इसे हम ऑफलाइन कोचिंग ही कहेंगे। जो ऑफलाइन वाले आ रहे हैं ऑनलाइन, उन्हें हम क्या कहेंगे, ये तो ऑफलाइन ही है, क्योंकि वो सुविधा नहीं देते हैं जो देनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टीचर, एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही टीचर मिलता है ऑफलाइन के अंदर, और केवल वही आपको बताएगा सर्वे सर्वा बन के, ठीक है। आपको चीजें समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है, आप कह नहीं सकते हो कि ये व्यक्ति गलत है या सही है। हो सकता है ऐसा हो जाता है कि एक टीचर चलो अच्छा है, लेकिन वो सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होता है।
हो सकता है किसी को ना समझ में आ रही हो बातें उसकी, तो वहाँ पर आपको स्किप करने का कोई प्लान नहीं है, आपको फिक्स कर देंगे कि यहाँ पर पढ़ना है, इन टीचरों से पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और आप सभी देखते हैं कोचिंग संस्थान ऑफलाइन जो है टूटती रहती हैं, कभी ये उससे अलग हो गया, कभी वो उससे अलग हो गया, तो आप जिन टीचर्स के लिए जा रहे हो वो टीचर्स तो आपको पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। ये हर कोचिंग संस्थान का मामला है। ये जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तब से ये हो रही है, क्योंकि पैसा बहुत आया, पैसा के चक्कर में ये लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, ये बना लिया वो बना लिया। तो ये डिमेरिट थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं ऑफलाइन, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन से गुजर चुका हूँ इस वजह से। ठीक है, इसमें क्या होगा, कई टीचर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर, एक सब्जेक्ट को कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा देखोगे ना, इसका भी पढ़ लिया उसका भी पढ़ लिया, जिसका ज्यादा समझ में आया उसको बार बार पढ़ लो, तो एक बेनिफिट है, ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसे आप कर सकते हो इस प्रकार से। अब क्या होगा, केवल ये सिलेबस पर फोकस कराते हैं बस ऑफलाइन वाले, आएंगे अपना सिलेबस कवर कराएंगे, खत्म, कोई गाइडेंस प्रोग्राम नहीं होता है इनका। ठीक है, बस टॉपर्स को ले आते हैं कुछ लोग कि टॉपर्स से सीख लो, बस अपना पर्सनली कोई गाइडेंस नहीं होता है, कोई भी आपको बताने वाला नहीं होता, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, या फिर ऑनलाइन में जो लोग बताते हैं इस प्रकार से नहीं बताएगा। ऑनलाइन में क्या होता है, सिलेबस के साथ साथ आपको मोटिवेशनल वीडियो भी कुछ मिल जाते हैं जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो सके। अब ऑफलाइन में क्या, टीचर्स ऐसे करके थोड़ी ना एक तरह से बताएगा आपको, वो तो केवल सिलेबस कराएगा निकल जाएगा, वहां पर केवल एकेडमिक पढ़ाई होती है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो मिल जाते हैं, गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, कहीं कहीं कोई अच्छे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहां पर आपको कॉल करने की सुविधा भी मिल जाती है। तो ये ऑनलाइन की मेरिट्स हैं। ठीक है, और बस ऑनलाइन की डिमेरिट केवल मुझे पर्सनल लगता है एक ही है, क्या, सॉरी दो मान के चलिए। क्यों मानिए, सबसे पहले आपको चूज करना है ये कि कौन बेहतर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, और कौन बेहतर है, एक तो ये चीज होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन बेहतर है ऑनलाइन में। और ऑफलाइन की तो मान के चलिए कि कुछ कह नहीं सकता हूं मैं, लोग भागते हैं। हाँ, इसकी ऑनलाइन की डिमेरिट एक और जो मैं बता रहा था वो ये है कि आपको एक जो माहौल है ना, जो लड़कों वाला माहौल, क्योंकि दिल्ली में जाकर के लोग मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मैं भी वहाँ रहा हूँ, और अभी भी कुछ फ्रेंड हैं वो भी रह रहे हैं वहाँ पर। कभी मिलाऊंगा आप लोगों को, यानी कि उनसे तो नहीं, यानी कि और जो लोग रहते हैं वहाँ पर जो तैयारी करते हैं उनसे। मुझे आप भी देख रहे हो, दिल्ली रह रहे होगे, आप भी जानते हो क्या चीज़ें होती हैं, बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। माहौल जरूर मिलता है, ठीक है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वालों को माहौल की जरूरत नहीं है। जो रियल में तैयारी कर रहा है उसे तो वो चीज़ें चाहिए, सिलेबस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और अपनी किताबें चाहिए। किताबें आपकी हर जगह मौजूद हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या है, आपको किताबों के भी कुछ दे दी जाते हैं वीडियोज बना करके, है ना, जैसे पीआईबी के, द हिंदू के, और अदर अदर दे दिए जाते हैं बहुत सारी बुक्स के। तो वो एक अच्छा है, लेकिन चुनना आपको है कौन बेहतर है, और मेरे अनुसार बेहतर कौन है ये मैं आपको कभी वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो ये इस समय ये मान के चलिए कि आज के ज़माने में यदि ऑनलाइन मौजूद है तो इसे लेना तो एक तरह से मूर्खता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसे जानते होंगे आप, जो कि इंग्लिश मीडियम में पहले था एक इनसाइट करके, अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, चीज़ें, लेकिन बाद में बहुत और भी बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म आने लग गए। अनअकैडमी हुआ और वाईजूस हुआ, इस टाइप के हुए। लेकिन यदि आप इनमें से कहेंगे कौन सा बेहतर है, उनमें से भी मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा बेहतर है इनमें से। और ये 2 3 4 प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन के बेहतर हैं। ठीक है, अनअकैडमी है, और आपका बाईजूस है, और इनसाइट्स है। ठीक है, इनसाइट्स का मुझे नहीं पता कि कोचिंग वो देते हैं नहीं देते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह तो ऑनलाइन कराते हैं, शायद ऑनलाइन उनका गाइडेंस प्रोग्राम या ऐसा कुछ होगा। वो इनमें से बेहतर कौन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उनकी डिमेरिट मेरिट भी बता दूंगा मैं आपको, यदि आप वीडियो ये पूरा देखोगे और लाइक और शेयर कर दोगे तो। ठीक है, तो ये है आपका प्लान, स्टडी प्लान। इसमें यहाँ पर आपको लगभग 2 साल के लिए, लगभग 1 2 साल के लिए इतना खर्चा आ जाता है, और यहाँ पर आपका बहुत खर्चा आता है। तो जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने घर पर रहकर कर सकते हो। बस क्या कीजिए, अपना जो घर है वहाँ से उठ करके थोड़ा सा एक जगह कमरा ले लीजिए,
और हाँ, एक चीज़ और, ऑफलाइन में केवल एक व्यक्ति पढ़ सकता है, ऑनलाइन में क्या सकता है, 2-3 दोस्त बनिए, ठीक है, 2-3 दोस्त बनिए, 2-3 दोस्त क्या करिए, एक कोर्स को खरीद लीजिए, एक कोर्स खरीद लिया, अब उसको साथ में देख कर बैठिए, देखिए साथ में बैठकर कितना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, 40-50 हज़ार रुपये का एक कोर्स है, ठीक है, किसी का। अब वो क्या करोगे, 4 दोस्त आप मिल जाइए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की करने में क्या हर्ज है, जब इतने प्लेटफॉर्म हो रहा है तो मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपये आ गया आपका, ठीक है, 4 लोग पढ़ सकते हो आप। ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसा हो सकता है, एक कमरा ले लीजिए, वहीं पर अपना खाना वाना बनाइए, वहीं पर एक माहौल बना लीजिए आप लोग 3-4 लोग मिलके, ये आपको सुविधा मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। और कोविड जब से आया है तब से एग्जाम तो आपके होंगे आने वाले समय में, लेकिन आपकी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जल्द ही मैं आपको कुछ और सजेशंस दूंगा अपनी तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।